लास्ट क्लास में कहाँ पर थे हम लोग? क्वेश्चंस कर रहे थे अपन लोग, ठीक है, प्लेन तो हम मिरर वाले। प्लेन मिरर सर हमारा हो आपने गया। संडे को 2 क्वेश्चन कराए थे प्लेन मिरर के। तो स्फेरिकल मिरर हम लोग खत्म हो गया और प्लेन मिरर पूरा स्फेरिकल मतलब रिफ्लेक्शन हमारा पूरा खत्म हो गया। ठीक है, करा लिया ना हमने पूरा रिफ्लेक्शन। जी सर। आज सर हम शुरू रिफ्रैक्शन करना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कौन बताएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? सर बेंडिंग डाउन ऑफ अ लाइट। व्हेन बेंडिंग जब ऑफ वो रे सर ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव बेंडिंग मीडियम ऑफ से रे पास ऑफ की लाइट। जाती है। व्हेन सर जब वो रिफ्रैक्टिव मीडियम से पास की जाती है। when it goes from one medium to another। जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होने चाहिए, और वो भी पहली बात है, वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। जब भी लाइट जाती है तो बेंडिंग ऑफ लाइट रे, ठीक है, डेविएशन या फिर लाइट रे का डेविएट करना। तो बेंडिंग ऑफ लाइट रे, लाइट का मुड़ जाना, बेंडिंग ऑफ लाइट रे when it enters from one transparent medium to another। देखो, केवल खाली रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन नहीं होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है। चलो मैं तुम्हें कुछ इमेजेस दिखाता हूं जिससे तुम्हें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में काफी कुछ चीजें ध्यान से समझ में आएंगी। तुमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट असली लाइफ में कहाँ देखा है? सर जब सर कांच के नीचे से टॉर्च की लाइट पास करते हैं। ग्लास लैब। सर रेनबो। सर रेनबो। रिफ्रैक्शन होता है रेनबो नहीं रे। सर ग्लास लैब। ग्लास स्लैब में कहाँ पर देखा तुमने? सर घर पर। वाटर में होता है। हाँ प्रदीप, सही कह रहे हो तुम। घर पर तुमने ग्लास स्लैब। डायमंड। सर तो कैसा कैसा महसूस करा तुमने? महसूस कैसा करा? सर मैं सर बैंड ऑफ होके सर थोड़ी सी दूर चली जाती है नॉर्मल से। क्या होता है? बैंड होके लाइट रे नॉर्मल से सर थोड़ी दूर दूर चला जाता है अब सर नॉर्मल। पास भी जा सकती है, ऐसा नहीं है, दूरी जाती है और सर हमेशा। पैरेलल हो जाती है सर, वो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो इंसिडेंट रे के। वो तो सब अलग बात है। मैं कह रहा हूँ तुमने असली एग्जाम्पल कहाँ देखा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का? मतलब लाइट का मुड़ना तुमने असली में कहीं देखा है? मुझे किसी ने बोला अभी अभी सर ग्लास स्लैब में देखा है उसने। तो मुझे बताओ ना, ग्लास स्लैब में कैसे देखा है तुमने? सर ग्लास लैब में सर लाइट पास करके टॉर्च की लाइट से। सर एग्जांपल बता रहा था, देखा नहीं है। नहीं देखा? सर मैंने देखा है ना सर। सर एक सर पेपर वेट है सर ग्लास का, उससे सर लाइट पास की थी। रुक जाओ। क्यूबाइड शेप का होता है सर वो। क्या चीज? क्यूबाइड शेप का। कौन? अरे पेपर वेट। तो उसमें कैसा तुम्हें तुम्हें क्या दिखाई दिया? मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ। सर कह तो रहा हूँ सर, बेंडिंग ऑफ लाइट रे। वो तुम्हें दिखाई दी? हाँ ना सर, वो बीच में सर कुछ थोड़ी अजीब सी हो गई थी, फिर जब बाहर निकली तो सर इंसिडेंट रे के पैरेलल हो गई थी। अच्छा, चलो मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें इमेज। लाइट रे जो है, एक्सपेरिमेंट सुन के। ओके, लाइट रे का मुड़ जाना। ये दिखाई दे रहा है सामने इमेज? दिखाई दे रही ना बच्चों? यस सर। बीम ऑफ लाइट है सर, ये बीम ऑफ लाइट। हाँ, बीम ऑफ लाइट इसको कहते हैं अपन। ये बीम ऑफ लाइट किसको कहते हैं? जब लाइट की बहुत सारी रेज एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो वो बीम ऑफ लाइट। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि लाइट रे आई और वो थोड़ी सी अंदर की तरफ मुड़ गई। इसका एक और एग्जाम्पल है जो तुम लोगों ने देखा होगा, ये वाटर ग्लास वाला। सर पानी में सर पेंसिल डालते हैं तो फिर पानी वो में टेढ़ी हो पेंसिल जाती है। डालते हैं, बिल्कुल सही। पानी में जब हम पेंसिल डालते हैं तो वो हमें हल्की सी ऐसे लगता है कि अंदर जाकर के टेढ़ी हो गई, सर कोई ऐसे लोग लगता जादू कहने लगते हैं सर, बेवकूफ है। बनाने हाँ, लगते हैं दूसरे लोगों न को। वो हाँ अब सर। वो तुम लोग नहीं बना करो बेवकूफ, ठीक है? सब बता रहे हैं, सब बने नहीं है, बचपन में क्या करते थे बॉटल। ठीक है।
तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो है, ग्लास में ऐसे कुछ डालते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि वो हल्का सा टेढ़ा हो गया। तो ये है हमारे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बढ़िया बढ़िया से एकदम मस्त मस्त से एग्जांपल। अब एक और मैं फोटो देख रहा था, वो मुझे मिल नहीं रही है। उस फोटो में क्या था कि सोल्जर्स थे बहुत सारे, और वो स्विमिंग पूल में खड़े हुए थे, मतलब स्विमिंग पूल इतना गहरा नहीं होगा तो खड़े हुए थे। तो दे वर लुकिंग लाइक कि उनका जो अपर हाफ है जो पानी के बाहर है वो बड़ा है, और जो लोअर हाफ है उनका पानी के अंदर है वो छोटा है, ऐसा हाँ फील हो सर, रहा वो था। मोटे पतले। हाँ कुछ कुछ ऐसा भी था, मतलब नीचे का हाफ पतला भी था और छोटा भी लग रहा था, ऐसे लग रहा था नीचे का हाँ सर, हिस्सा वो सब छोटा हो भलूरी गया उनका। जैसे हाँ अजीब से। अजीब से। चलो ठीक है, तो ये हमारे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए ये एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको बताए, कुछ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के एग्जांपल्स। अब जरा हम इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझते हैं कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता कैसे है, लाइट रे हमारा कहाँ से कहाँ जाती है। तो देखिएगा रेयर जरा, से डेंसर में और फिर डेंसर से फिर से रेयर में। चलो देखते हैं जरा, रेयर डेंसर का चक्कर समझते हैं। मान लेते हैं ये रहा एक कोई मीडियम, मतलब एयर हो सकता है, पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एक मीडियम रहा और उसके जस्ट नीचे एक और ये मीडियम रहा। दो मीडियम रख दिए हमने एकदम बैक टू बैक। तो जो लाइन हमारी यहाँ पर थी, ऐसे लाइन को, ये हम इस लाइन को कहेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस में हम एक लाइट भेजते हैं, ये आई हमारी लाइट इधर से। इस लाइट रे का नाम क्या रखेंगे, क्या नाम है इस लाइट रे का? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट रे के हम ऐसे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के नॉर्मल बनाते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल। रे। अब ये लाइट रे जो है हमारी, जानी कैसी चाहिए थी? सीधे एकदम, सीधी जानी। एकदम जानी, मतलब अगर ऐसे मीडियम नहीं था तो ये सीधी जानी थी, ये लाइट रे हमारी सीधी जानी थी। लेकिन बैंड कर जाएगी। लेकिन ई ससुरी सीधी ना गई, ई तनिक बेंड हो गई। अब वो दोनों तरह से बेंड हो सकती है, समझे क्या? वो लाइट रे ऐसी भी आ सकती है, या फिर लाइट रे हमारी ऐसी भी जा सकती है। अब मुझे कोई बताएगा क्या रिफ्रैक्शन का रीजन क्या है? व्हाई डज रिफ्रैक्शन अकर्स? सर क्योंकि सर रेयर से डेंसर में सर जाके बताओ। तो सर रेयर से डेंसर की तरफ जा रही सर है। टेंशन से रुक रेयर जा जाती रुक है जा तभी भाई होता है। रुक जा। तो ऐसा क्या होता है रेयर से डेंस या डेंस से रेयर जाने में, ऐसा क्या होता है? सर डेंसर में सर सर बैंड डेंसिटी डेंसिटी में मतलब क्या होता, क्या है, क्या क्या? ठीक है, रेयर डेंस होता, क्या बदलता है? सर या तो पास में हो जाएगी या सर दूर हो जाएगी। वो तो ठीक है, क्यों, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। सर हाँ ऋषि, डेंसिटी की बिल्कुल सही, ऋषि ने बताया सबसे सही। ऋषि ने कहा कि वेवलेंथ ऑफ लाइट डिक्रीज, वैसे डिक्रीज का कोई मतलब नहीं है, वेवलेंथ ऑफ लाइट डिक्रीज भी कर सकती है और इंक्रीज। अच्छा, वेवलेंथ से अपने को अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन वेवलेंथ बदलती है तो लाइट की स्पीड भी बदल जाती है, समझे क्या? तो जैसे इंसिडेंट रे हमारी, ये अलग अलग मीडियम थे हमारे, ये है हमारा मीडियम 1 और नीचे रहा हमारा मीडियम 2। मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। C1 मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट मान लिया v1 है, तो मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट बदल के v2 हो जाएगी। इसका कारण है कि यहां पर वेवलेंथ λ1 होती है और यहां वेवलेंथ बदल के λ2 हो जाती है, लेकिन लाइट की फ्रीक्वेंसी जो यहां रहती है वही फ्रीक्वेंसी यहां रहती है। फॉर्मूला याद है तुम्हें वेव की वेलोसिटी का? क्लास 9th में पढ़ा था वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला, साउंड वाले चैप्टर में।
वेव वेलोसिटी का साउंड वाले चैप्टर में 9th क्लास में। वेव वेलोसिटी का साउंड वाले चैप्टर में फॉर्मूला याद है? हाँ सर पढ़ा था सर। क्या था ना, बताओ ना। सोच तो लेने दीजिए सर। सर वी एफ करके कुछ था सर। V इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। हाँ सर। समझे क्या? तो इस फॉर्मूले के हिसाब से यदि हमारा लेमडा जो है वो बदलता है तो V भी बदल जाएगा, क्योंकि F नहीं बदलता है। आपसे पूछा जाता है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसमें क्या ऐसा है जो नहीं बदलता है? क्या नहीं बदलता है? जब लाइट रे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नहीं बदलती है। क्या नहीं बदलता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नहीं बदलता है। एक चीज और बता रहा हूं, जब लिख भी दीजिए सर लाइट, इसको। हाँ लिख दीजिए सर इसको। अरे लिखा तो है, V1 से V2 हो गया, लैम्डा 1 से लैम्डा 2 हो गया, लेकिन F का F ही रहा। नहीं लिखा मैंने? यस सर। अब ये तुम लिख लो ना अपने हिसाब से। और सुनो मेरी बात, जैसे अगर कुछ तुम्हें पॉइंट लगा करे तो लिख लिया करो बीच बीच में, टेंशन नहीं लिया करो, लिख लो। कॉपी पेन लेके इसीलिए बिठाता हूं मैं। अब इसके बाद और सुनते हैं, कलर ऑफ लाइट जो है ना वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी नहीं बदली तो कलर ऑफ लाइट भी नहीं बदलता। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक लड़का ग्रीन कलर का लेजर लेके लाइट कर रहा था, तो ग्रीन कलर का जो लाइट है जब पानी में घुसा था तो उसका कलर कैसा था? ग्रीन ही था। ग्रीन ही था, वो थोड़ी बदला। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है भाई साहब, वेवलेंथ जरूर बदल जाती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, वेवलेंथ बदल जाती है। तो फ्रीक्वेंसी से कलर रहता है, तो जो कलर लाइट का इंसिडेंट होता है वही कलर लाइट का रिफ्रैक्ट भी होता है। तो ये इंसिडेंट रे है, ये हमारी नॉर्मल हो गई। और ये वाली रे हमारी रिफ्रैक्टेड। इंसिडेंट रे और ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे मैं बता रहा हूं। अच्छा, मैं दोनों क्यों बता रहा हूं अभी बताऊंगा। इसको जरा मैं मिटा दूं अभी। ये वाली रिफ्रैक्टेड, दोनों ही रिफ्रैक्टेड है, आप समझ गए, बस मैं एक में ही लिख रहा हूं। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आते हैं। अभी मैं आगे काफी चीजें बताने वाला हूं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब पहले ये समझते हैं कि ऐसा कब आर जो है, एक बार इसमें दिख रहा है आपको आई आर से छोटा है, यहाँ पर आई आर से बड़ा है, और यहाँ पर आई आर से छोटा है अगले आर पर। तो उसके लिए हमें समझना है ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला पता है क्या? मास इनटू वॉल्यूम। फक, तो सर मास अपॉन वॉल्यूम। अरे हाँ सर, सॉरी सर। हाँ, गड़बड़ाए मत करो, आराम से कूल रह के चिल रह के आंसर दिया करो। अपने आप को, मन को बहुत शांत रखो सार्थक, ठीक है? मतलब जल्दी बोलो, जल्दी बोलने में कुछ नहीं है, पर इस अभी जो तुमने गलत बताया ना, इसका मतलब तुम हड़बड़ा गए। तो मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं, मन को शांत रखो, योगा किया करो सुबह। ओके, तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे ऑप्टिकल डेंसिटी। कोई बताएगा ऑप्टिकल डेंसिटी डेंसिटी से कैसे अलग है? हाँ सर। बताओ। सर वो सर रिटार्ड्स कर देती सर शायद। एक मिनट, हाँ तो वापस आ गया मैं कह रहा था ऑप्टिकल डेंसिटी और डेंसिटी में क्या अंतर है, तो तुमने क्या बताया सार्थक? सर वो रिटार्ड्स कर देती है सर। क्या रिटार्ड कर देती है? रे को सर, ट्रांसमिटेड रे को। मतलब स्पीड कम कम कर देती है। हाँ सर, हाँ सर। कौन? ऑप्टिकल डेंसिटी?
मैं कह रहा हूँ अच्छा। ऑप्टिकल डेंसिटी और डेंसिटी, जो मास अपॉन वॉल्यूम वाली डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी, वो एक ही चीज है कि अलग अलग है? और अलग है तो कितना अलग है? अरे कोई भी कुछ भी आंसर दे दो, गलत सही जो भी हो मैं बता दूंगा। बताओ, कोई भी बताओ। ओए होए, कुछ भी तुम लोग गलत आंसर भी नहीं दे पाते हो हैं? अच्छा सर, एक पता है सर, सब पता नहीं सर वो गलत है कि सही है। हाँ तो बताओ। सर इसका अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं सर। नहीं वो तो आपको अलग पता चीज नहीं है, है सर? वो तो अलग चीज है। हाँ नमन, तुम कुछ कह रहे थे? सर ये सर दोनों अलग अलग चीजें, लेकिन सर ये नहीं पता सर क्यों है सर। हाँ। दोनों बहुत अलग है, बहुत अलग। मतलब आपस में कोई दूर दूर तक रिलेशन ही नहीं है, ठीक है? वो डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसमें हम मॉलिक्यूल्स देखते हैं कितने क्लोजली पैक्ड हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? वहां पर मॉलिक्यूल्स देखते हैं कितने क्लोजली पैक्ड हैं। यहाँ पर वहां पर सॉलिड लिक्विड गैस की डेंसिटी अलग अलग, वहां यहाँ सॉलिड लिक्विड गैस से फर्क नहीं पड़ता अपन को। यहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी है स्पीड ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। नहीं, वो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। पहले मैं ऑप्टिकल डेंसिटी बता रहा हूँ। स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम speed of light in a medium differs with change in medium। अच्छा, चेंज इन मीडियम से वो डिफर करती है। अब कहानी देखो, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम डिफर्स विद चेंज इन मीडियम, चेंज इन मीडियम से डिफर करती है। सो in a medium where speed of light is greater, अब ये ग्रेटर जो इसमें जो वाली डिग्री लगाई है हमने, कौन सा कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं इसको, इंग्लिश की ER लगता है जब इस यानी कि इसका मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं किसको, एक मीडियम से दूसरे मीडियम से। तो किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर है देन, तो उसके कंपैरिजन में दिस मीडियम विल बी कॉल्ड ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। अच्छा, एंड if speed of light is less than medium, सर इसको तो सर ज्यादा मीडियम कहेंगे फिर। हाँ इसको ऑप्टिकली डेंस मीडियम कहेंगे, इज नोन एज, समझ गए? मास अपन वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है, हाँ सर अब आ गई। एज ऑप्टिकली डेंस मीडियम। सर ज्यादा और डेंस मीडियम सर एक ही बात है क्या? रेयर अलग है, डेंस अलग है। मैंने अलग अलग कलर भी लिखे हैं, तेरे को अभी भी नहीं मजा आया है? अलग अलग रंग में लिख दिए ले लड़के, और हाँ कितना सर अलग आ कर, गई सर। अलग है। सर एक बार फिर से बता दीजिए, फिर से बोल बेटा। एक बार फिर से बता दीजिए सर। चलो अब इसको मैं दिखाता हूं, इधर इधर देखो। तो मीडियम वन, जो यहाँ पर दो सिचुएशन बन रही है ना, एक में लाइट अंदर की तरफ घुस रही है, एक में लाइट दूर की तरफ। तो पहले इस वाले केस में, ये जो तुम्हें, जिसमें लाइट अंदर की तरफ घुस रही, तो इसका मतलब लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आ रही है। रेयर मीडियम यानी कि V1 जो है वो ज्यादा होगा, जो मीडियम रेयर है उसमें स्पीड ज्यादा है। इस वाले के लिए V1 इज ग्रेटर देन V2 है, और इस वाले के लिए
V1 इज लेस देन V2 है। समझ में आया? जब भी और लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंस मीडियम में जाएगी तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। यदि लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से और मतलब ऑप्टिकली डेंस मीडियम से ऑप्टिकली रेयर, देखो यहाँ पर दो लाइट रे हैं, अब एक वाली को छुपा लो, इस वाली दूसरी वाली लाइट रे को हम पूरी तरह छुपा लेते हैं, ठीक है, इस वाली लाइट रे को हम छुपा लेते हैं पूरा, इसको भूल जाओ ये कुछ है भी, ठीक। अब इसको अपन भूल गए, ये वाली लाइट रे को हम भूल गए, तो हम कहेंगे कि लाइट रे कहां से कहां जा रही है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंस मीडियम में। आई बात समझ में? बोलो हाँ या ना। आगे हम इसमें कहेंगे, ठीक है। और इधर देखो, यदि हम ऐसे रखते हैं इस तरह से, तो अभी हम क्या कहेंगे, लाइट रे कहां से कहां जा रही है, बताओ जल्दी, क्या कहेंगे हम, लाइट रे कहां से कहां जा रही है, ऑप्टिकली डेंस मीडियम, रेयर मीडियम। डेंस मीडियम से रेयर मीडियम। आ गया समझ में? जी सर। यस सर। ऑप्टिकली डेंस ऑप्टिकली रेयर कैसे पता चलता है, पता चल गया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर मेरे को नहीं आया सर। कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं तब आएगा। यस इफ सर। light ray moves from optically rare medium, सर ये कैसे पता कौन सा मीडियम रेयर है कौन सा डेंसर है? हाँ, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है वो रेयर है, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है, किसमें ज्यादा है? फिर से बोल। सर ये कैसे पता चलेगा कि स्पीड ऑफ लाइट किसमें ज्यादा है? ये तो एक्सपेरिमेंट करके ही पता चलेगा भैया, तो तुम थोड़ी करोगे, वो तो साइंटिस्ट लोगों ने करके रखे हैं, उन्होंने सीधा सीधा बता रखा है तुम्हें किस मीडियम में स्पीड कितनी है। ठीक है सर। If light ray moves from optically rare medium to optically dense medium, सर जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है वो रेयर मीडियम होता है ना? हाँ बिल्कुल सही। If light ray moves from optically rare medium to optically dense medium, then it tends to move toward normal. जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है उसको हम रेयर मीडियम कहेंगे, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है उसको हम डेंस मीडियम कहेंगे। समझ में आया? आगे सर। यार तेरा इंटरनेट बहुत गड़बड़ है अमन। सर कोई बच्चे गिटार ही बजाते हैं सर। अमन तुम कहाँ से क्लास कर रहे हो बेटा अभी? मैं तुम मैसेज में लिखो कहाँ से क्लास कर रहे हो? नहीं तुम पहले मैसेज में लिखो कहाँ से क्लास सर कर रहे झांसी से कर रहा सर, झांसी से। हो। अच्छा, झांसी में भी इंटरनेट अच्छा नहीं चल रहा है? रक्षा से सर, रक्षा पता नहीं क्या नाम है। रक्षा? यस सर, रक्षा। रक्षा, सा, शा नहीं सा। रक्षा। हाँ ओके। रुको ऋषि मैं समझाता हूँ तुम्हें, देखो अभी रुक जाओ, अपन एक बढ़िया सा एनिमेशन लेके आते हैं तब चीजें समझ में आएंगी तुम्हें। सर डर से याद किया जा सकता है। किससे याद किया जा सकता है? डर से? यस सर, DAR। डर मतलब? सर D से डेंस, हाँ A से अवे और R अबे, से रेयर। डेंस से सर रेयर में जाएंगे तो अवे हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अभी मैं बताता हूँ। अरे यार ये खुल क्यों नहीं रहे? आज दूसरी क्लास में भी नहीं खुले थे। सिमुलेशन खोल रहा हूँ मैं, सिमुलेशन खुलने चाहिए यार, नहीं खुलेंगे तो नहीं खुलेंगे। ओके खुल गए, वेरी नाइस।
ठीक है, दिखाई दे रहा है सब कुछ? यस सर। ओके, ऑसम। यस सर। ये टॉर्च है, ठीक। इस टॉर्च को हम ऐसे करके एंगल बदल सकते हैं। समझ में आ रहा है? इंसिडेंट टॉर्च से लाइट आएगी और लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। देखो इधर साइड में देखो, ये क्या लिखा है? मटेरियल एयर, और नीचे क्या लिखा है? मटेरियल वाटर। दिखाई दे रहा है? यस और सर। हम चाहे तो इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, एयर, वाटर, ग्लास, मिस्ट्री ए, जिसको हम अपने आप से लिख सकते हैं, मिस्ट्री बी, कस्टम। ये सब अपने आप से कर सकते हैं, ठीक है। सर मिस्ट्री ये क्या होता? मिस्ट्री मतलब मिस्ट्री, समझ रहे हो? अननोन, मिस्ट्री है, अननोन। अभी मैं तुम्हें करके बताऊंगा। देखो, एयर में स्पीड ऑफ लाइट फास्टेस्ट होती है, फास्टेस्ट, समझे कि नहीं? एयर में वैसे तो वैक्यूम में फास्टेस्ट होती है, फिर उसके बाद एयर में तो वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फास्टेस्ट। तो जब हम एयर, यानी कि एयर कैसा मीडियम हो गया? रेयर। एयर सबसे रेयरेस्ट मीडियम एयर है। एयर या वैक्यूम एक ही चीज है, समझ गए कि नहीं? यस सर। रेयरेस्ट मीडियम क्या है? एयर। अब हम लाइट को स्विच ऑन करते हैं, देख रहे हो इधर? यहां पर मैं बना के दिखाता हूं तुम्हें सब चीजें। एक एक चीज इधर पे मैं बना के दिखाऊंगा तुम्हें। ये हमारा रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हमारा रहा बच्चों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। सर ये तो सर इंसिडेंट है सर, दो भागों में सब बढ़ गई, हाँ, स्प्लिट हो गई। तो दो वो बढ़ जाती है, असली में ऐसे ही होता है। चलो मैं तुम्हें इसका और समझाता हूँ। हमेशा जैसे तुम पानी में अपना थोबड़ा नहीं देखते हो, दिखता है तुम्हें पानी में अपना चेहरा कि नहीं दिखता सर है? रोज देखते हैं सर, चेहरा मेरा और दिखता है। और सुनो तो तो, बड़ा जैसे अरे यार तुम लोग बात पकड़ लिए। मैं कह रहा हूँ जो पानी के अंदर जब तुम बाल्टी में पानी देखो तो उसमें अपना चेहरा भी दिखाई देता है, मतलब रिफ्लेक्ट भी होती लाइट रे, और पानी की बाल्टी का नीचे का सिरा भी देख सकते हो तुम, देख सकते हो कि नहीं? जी सर। अच्छा मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ अपनी। मैं गुवाहाटी में जॉब करता था, पढ़ाता ही था, मैं हमेशा से ही पढ़ा रहा हूँ, मस्त एकदम मजा आता है पढ़ाने में मुझे। तो पढ़ाता था मैं गुवाहाटी में। तो गुवाहाटी क्या है, बहुत औसम जगह है, ठीक है। तो गुवाहाटी के थोड़े दूर पे, गुवाहाटी के आसपास खूब घूमने वाली जगह है। तो गुवाहाटी से कुछ दूरी पर, कितने दूरी पर, लगभग 200 किलोमीटर दूरी पर एक नदी है, ठीक है। वो नदी का नाम डॉकी रिवर है, डॉकी रिवर। उसका डॉकी रिवर की तुम फोटो देखोगे ना, डॉकी रिवर की फोटो देखोगे ना तुम, तो उसमें तुम्हें एकदम क्लियर दिखाई देता है, एकदम क्लियर भाई साहब। डॉकी रिवर जो है ना, वो अगर मतलब बरसात के दिनों में नहीं, नॉन बरसात के दिनों में, जैसे सर्दियों के दिनों में स्पेसिफिकली, उधर तो जैसे ज्यादातर टाइम बरसात होती रहती है, लेकिन सर भयंकर दिखाई सर्दियों में। क्या देता है? क्या कह रहा है? सर दिखाई क्या देता है? उधर नीचे, बिल्कुल नदी के नीचे आता तक का कंकर दिखाई देता है। कंकर। सर रिवर के नाम की सर स्पेलिंग क्या है? डॉकी, देखो मैं फोटो दिखाता हूँ तुम्हें। अरे यार सर मैं अभी गया हूँ सर घूमने। डॉकी रिवर देखी है तुमने? यस सर, DAWKI, घूमने डॉकी गया हूँ। रिवर घूमने गए हो? सर दिखाइए, सर दिखाइए, इमेज सर दिखाइए। दिखाइए। अच्छा रुको मैं इसको सेव कर लूं, फिर बहुत दिखाता हूँ। छोटे में गया था सर, इसलिए अच्छे से याद है। अच्छा, लोगों को भूल जाते हैं लोग। हाँ सर, सर मैं छोटे। भूलने वालों में से नहीं हूँ सर, मैं भूलने क्या वालों में से नहीं हूँ सर। अच्छा, सर ये तो बड़ी रही है, मतलब सही है। ऐसा ऐसा नहीं लग रहा फ्लोट कर रही है? देखो ये वाला डायग्राम हाँ सर, बिल्कुल सर। ऐसे लग रहा है फ्लोट कर रही है। सर मैं साफ साफ दिखता है तो। हाँ, इतना साफ दिखता है, इतना साफ, और इतना ही अच्छा उधर पे लगता है देखने में।
भयंकर सर सुंदर, भयंकर सुंदर जगह। और रही है, क्या चीज? ऐसा लग रहा है पानी और ज्यादा साफ है। उड़ने वाली लग रही है सर। हाँ, ऐसे लगता है कि उड़ रही, फोटो में ऐसे लगता है कि उड़ रही है। डॉकी रिवर बहुत अच्छी जगह है। देखो ये ऊपर से देखने पर तो तुम भाई साहब ऊपर उसमें ना बाजू में ऊपर से फोटो खींचते हैं लोग, ऐसे दिखाई देता है, पता ही नहीं, सर आपके पीछे मैसेज है। ऐसे लगता है फोटोशॉप करके रखी हो। चलो ठीक है, अभी जाऊं। चलो ठीक है, हम वापस आते हैं अपने उस पे। तुम लोग अगर घूमने जाओ तो डॉकी रिवर जरूर घूमने जाना। सर इसका पानी तो सर पी सकते। हाँ पी सकते हैं, अच्छा पानी, ब्रह्मपुत्र नदी है ये, ब्रह्मपुत्र नदी का पानी है। मतलब डॉकी रिवर ब्रह्मपुत्र से ही होती है। नहीं, प्योरेस्ट रिवर अलग चीज होती है अब, लेकिन हाँ अच्छा पानी है इसमें। सर ठीक है, आप तो डेली जाते होगे। अरे 200 किलोमीटर दूर था बाबू। सर ये तो सर वैसे ही लग जाते होंगे सर। मतलब मतलब सर अगर सर रोज जाएंगे तो सर पूरी साल की सैलरी खत्म हो जाएगी सर, 200 अरे किलोमीटर। 4-5 घंटे, अरे 4-5 घंटे लगते थे जाने में। चलो, तो इसमें पता क्या है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना इस पानी का काफी कम है, काफी एयर से ज्यादा, तभी हमें वहां पर लगभग पानी दिखाई नहीं देता है। कई बार ऐसे होता है ना, कोई कांच में, लोग चलते चलते सीधे कांच में घल जाते हैं भड़ाम से, ऐसा इसीलिए हाँ होता सर, है। हाँ सर, हाँ हाँ, वो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि थिएटर उसका में सर अक्सर हो जाता है। क्योंकि लाइट रे क्या है, अक्सर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड करती है, लेकिन वहां पर पता नहीं चलता। ये जो डॉकी रिवर है इसमें भी लाइट रे क्या है, बेंड कम कम होती है, इसीलिए। तो पानी का भी अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जैसे अलग अलग मतलब स्पीड ऑफ लाइट होती है अलग अलग तरह के पानी में। समुद्र के पानी का जो स्पीड ऑफ लाइट है वो अलग होगी, डॉकी रिवर में अलग होगी, लक्ष्मी तालाब में अलग होगी, तो अलग अलग जगह अलग अलग होती है। तो यहाँ पर इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। अब मैं तुम्हें ये दिखा रहा था कि बच्चों इंटेंसिटी से क्या होता है। ये देखो जैसे लाइट रे आई है तो यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी दिखाई दे रही है मैं तुम्हें, 100। सो पूरी की पूरी लाइट रे गई। फिर जो लाइट रे पानी में गई वो कितनी इंटेंसिटी है उसकी, 94। 94.04%। और बाकी की लाइट किधर चली गई, बाकी की लाइट किधर चली गई, ऊपर। रिफ्लेक्ट कर गई। तो कुछ रिफ्लेक्ट भी रिफ्लेक्ट हो गई सर। कुछ रिफ्लेक्ट हमेशा होगी, ठीक है। तो इसको वापस रख दो उधर ही। तो लाइट इंसिडेंट, अच्छा हम एंगल ऑफ इंसिडेंस देखते हैं कितना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिखाई दे रहा है हमें, लगभग 60 डिग्री ना। यस सर। यस सर। हाँ, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना दिखाई दे रहा है, लगभग 35 डिग्री। देख लो। यस यस सर। सर। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नहीं 60 डिग्री नहीं है रे, 50 है सर। 50 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 35 डिग्री। 35। अभी इसका क्या यूज है वो भी हम बताते हैं। तो अभी इसको मैं फोटो सेव कर लेता हूँ, आप लोग को भेज दूंगा अपने उसमें। तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ऐसे थी लाइट रे हमारी। अभी देखो जरा, अब मैं क्या करता हूँ, मटेरियल को चेंज कर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ, सब कुछ ऐसे ही रखा रहने दूंगा, देखना तुम ध्यान से। ऊपर कर देता हूँ क्या, वाटर। वाटर, और नीचे कर दूं क्या, अच्छा ऊपर वाटर नीचे वाटर दोनों हो गए, तो लाइट रे कैसे सीधी निकल गई, क्यों, क्योंकि लाइट स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं हुई, क्योंकि सर मीडियम ही चेंज नहीं हुआ। मीडियम ही चेंज नहीं हुआ। अब जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग, हम इसको एयर में भेजते हैं। अबे ये क्या हो गया, अच्छा ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, हाँ तो दिखाई दे। अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बताऊंगा क्या होता है, वो बाद की बात है। फिलहाल इधर देखो, अब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड लिखा मैंने इधर, ये रिफ्रैक्टेड है, ये रिफ्रैक्टेड रे समझ है। गया सर, समझ गया। हाँ, तो ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो डेंस मीडियम से जब लाइट रेयर मीडियम में आती है, तो डेंस मीडियम मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर V1 VW ले लो, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, 3 × 10⁸। बिल्कुल सही, इसको C लिखते हैं, C।
और हमें सर पता है उधर C जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सर। हाँ हाँ, तो एज वी नो, एज वी वाटर जो है वो डेफिनेटली कम होगा C से, सो वाटर विल बी नोन एज डेंस मीडियम, और डेंस कौन सा डेंस? ऑप्टिकली डेंस। और एयर विल बी नोन एज रेयर मीडियम। कौन सा रेयर? ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ऑप्टिकल। चलो ठीक है, ये वाली बातें आप लोग ऑप्टिकली डेंस और ऑप्टिकली रेयर समझ गए। लाइट रे कब कहाँ मुड़ जाएगी ये वाली बात समझ गए, समझ गए ना? हाँ या ना बोलो जल्दी से। यस सर। हाँ सर। ठीक है। यस सर। अभी इसकी दोबारा जरूरत पड़ेगी, आज तो नहीं पड़ेगी, आगे पड़ेगी तो मैं इसको दोबारा निकालूंगा। अभी के लिए इसका काम हो गया, तो हम अपने वापस उसी पे आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, मेरा कंप्यूटर एकदम से फुस हो जाता है, स्लो। वो कंप्यूटर स्लो नहीं होता, मुझे लगता है सॉफ्टवेयर स्लो हो जाता है। अभी मेरे में एक एक विंडो इतने धीरे धीरे खुल रही है, क्या बताएं। और पता मेरा कंप्यूटर का कितना रैम है? गैस करो कितना रैम है? कितना सर? और 4। अबे 16 GB। 16। अरे सर क्या कह रहे सर, 16 GB बहुत होता। जीबी सर, और क्या? फिर तो सर GTA 5 भी खेलो सर तो। नहीं तो खेल सकते हैं गेम, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सारी चीजें मेरे में बहुत स्मूथ चलती हैं। हाँ सर, रैम की। मेरे में ग्राफिक कार्ड कौन सा है? NVIDIA GeForce का 2 GB सर का। विंडो कौन सी है? 2 GB का, और 2 GB का इंटेल का इनबिल्ट है इसमें, तो टोटल 4 GB ग्राफिक कार्ड है। सर कौन सी कंपनी का है सर कंप्यूटर? लेनोवो का। चीनी कंपनी। अरे वो सर सेम टू सेम सर। बहुत पहले खरीदा था मैंने। सर कौन सी विंडो है? विंडोज 10 ही है। सर मैकबुक लीजिए। मैकबुक यार पैसे चाहिए ना उसके लिए। सर 2.5-3 लाख की है बस। अरे अरे सर $2000 का आता सर। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग, कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा? $2000। वैक्यूम और एयर इज द ऑप्टिकली रेयरेस्ट मीडियम। ये जो है ऑप्टिकली रेयरेस्ट मीडियम होता है, बिकॉज in it speed of light, ओहो, हेलो सर। वेलकम बैक सर ठीक सर। है। गुड इवनिंग सर। वेलकम बैक सर। सर म्यूट तो खोल लीजिए। अरे अरे सर माइक तो खोल लीजिए। अच्छा सॉरी सर वेलकम बैक। चलो ठीक है, अभी की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं, कल की क्लास कल दोबारा शुरू करेंगे। थैंक यू सर। चलो क्लास सर। बाय हाँ सर, बेटा, गुड नाइट सर सर। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। हेलो हाँ सर। हेलो हाँ 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 हेलो। हाँ मैं रुका हूँ, डायरेक्ट बता दीजिए। हाँ मैं रुका हूँ, बताओ। हाँ सार्थक बताओ। सर आपने सर स्लाइड्स तो सेव किए हैं ना? हाँ स्लाइड सेव किए हैं शायद। अरे सर नहीं शायद। नहीं किए होंगे तो भी भेज दूंगा मैं, चिंता नहीं करो। और सर Excuse एक me, चीज और sir. पूछ सर रहा। कैसे भेजेंगे हाँ सर? रुक जाओ सार्थक, मैं भेज दूंगा। ऋषि तुम पूछो क्या कह रहे हो, कैसे भेजेंगे? एबिलिटी पे शक ना किया करो मेरी। ऋषि तुम बताओ। सर मुझे डाउट नहीं, बस सर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर। बोल दो। सर एक डाउट था। रुक तो जा आदित्य, अगला आदमी बोल रहा है उसे बोलने दो। हाँ ऋषि बोलो। सर आप तो OnePlus का मोबाइल चलाते हैं, तो सर क्या OnePlus 8 में ले रहा हूँ तो क्या सही मोबाइल है सर, ये पूछ रहा हूँ। अच्छा जे 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 तो पता बस यही रिकॉर्ड, पूछना है तो सर। पता है अपनी क्लास रिकॉर्ड होती है,
पता है तुम्हें? अरे सर ये पूछने की बात है, कोई सर अभी दिक्कत नहीं। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। चाइनीज। हो रही है सर। अब सर आप YouTube पर सब पोस्ट करने मैं तो सर ऐसे उसको सर वैसे ऐसे डालूंगा, सर ऐसे डालूंगा। एक बात बोलूं सर? हाँ बोलो। सर 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 आप रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए सर, सर बेइज्जती हो अभी आप जाएगी। घर पे हाँ हो ना? हाँ हाँ घर पे ही हूँ। सर घर है सर ये आपका? सर आप हाँ। कोचिंग सेंटर पे हो सर? नहीं चलो हो ठीक है। सर, घर पे हो सर। हाँ मैं हो घर पे सर। हूँ। रुको जा, अभी रुक जा। आदित्य स्क्रीन। आदित्य तुम बताओ क्या सवाल है तुम्हारा? सर आपने बताया नहीं था कि सर लाइट रेज बैंड वो बदलती नहीं है सर, उसकी फ्रीक्वेंसी। हाँ नहीं बदलती है, सही बात है। लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में सर जाती आपने है। दो चीज बताई थी सर, सर आपने दो चीजें बताई थी सर, एक चीज बताना है सर, वो याद नहीं है, बता कलर दीजिए। कलर 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 ऑफ लाइट। कलर ऑफ लाइट भी नहीं बदलता है। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है और कलर ऑफ लाइट नहीं बदलता है, दो चीजें नहीं बदलती हैं। आज आप सर ओके एक सर। मीडियम दूसरे मीडियम में जाती है। हाँ ठीक है। हाँ बेटा। यस सर। हाँ हाँ शगुन बोलो, क्या कह रहे हो? सर मुझे लास्ट वाला समझ नहीं आया था, वाटर टू वाटर मीडियम वाला। अरे वाटर टू वाटर मीडियम में गई तो यानी कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं हुई। वाटर में काहे की स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी? वाटर से वाटर में ही गया तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होगा तो वो हमारी सीधी निकल जाएगी। और फिर यदि वाटर से एयर में गई यानी कि डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में गई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। ठीक है। कल मैं फिर बता दूं। सर वाला सबसे सही है। कल मैं फिर दोबारा बता दूंगा, कोई सर दिक्कत नहीं। सर बस एक से बता दीजिए हाँ सर। बोलो बेटा बोलो। सर अपनी क्लास सर कल होगी कि सर संडे को होगी? कल होगी। ये बता दीजिए। कल क्यों नहीं होगी? सर क्योंकि सर अक्सर सर आप सर संडे को कर लेते हैं कल की जगह क्लास। नहीं वो अक्सर की बात नहीं, वो पिछले बार क्यों हुआ था ऐसा? पिछले बार क्या था कि कुछ काम आ गया होगा मुझे या कुछ। हाँ पिछले बार मेरी मीटिंग थी एक। पिछली बार मेरी एक मीटिंग थी सैटरडे को। Yes, sir. साढ़े 7 बजे से चली थी, वो 9 बजे खत्म हुई थी, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाया था। तो सर ठीक है। हाँ सर हाँ हाँ सोम क्या कह रहे हो? सर इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट होगा ना सर? हाँ इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर का। कितने मार्क्स का टेस्ट होएगा? टाइम ड्यूरेशन? वही 15 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। टाइम ड्यूरेशन वो सब कल बता देंगे तुम्हें, सारी ठीक चीजें है कल सर। पता कब चल होगा जाएगी। सर? संडे परसों। परसों। ठीक है। गुड नाइट सर। गुड बाय नाइट बेटा। सर। बाय बेटा बाय। गुड नाइट सर, बाय सर, थैंक यू सर। बाय बेटा। सर बाय बेटा बाय। थैंक यू सर। ओके बेटा गुड बाय। नाइट सर, बाय सर। गुड नाइट बेटा। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। चलो बाय।